जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और कल का मैच हमने जल्दी खत्म करना चाहिए था या नहीं? हालांकि अब जो बायगॉन हो गया ना, लेट तज्जिया तो हमने गलत करना है। डेफिनेटली जी। फैजान लखानी हमें पर्थ से ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही सिकंदर बख्त इज जॉइनिंग अस फ्रॉम हियर इन कराची। फैजान, सबसे पहले तो आपसे इसलिए बात करते हैं बिकॉज यू आर राइट इन द हार्ट ऑफ द एक्शन। बताइएगा आपकी क्या सेंस थी, और टीम के हवाले से बताएं उनका मोरल अब क्या लग रहा है? अब तो चांसेस नेक्स्ट टू जीरो हो चुके हैं आगे जाने के। देखें, जहाँ तक चांसेस की बात है तो वाकई में फकलैन भाई अक्सर कहते हैं ना, कुदरत का निज़ाम, तो कुदरत के निज़ाम पर ही हमारे तमाम चांसेस चले गए। कल पाकिस्तान ने मैच तो जीत लिया, बट थोड़ा और जल्दी जीत सकते थे। 90 का जो टारगेट था उसको हम 14वें ओवर तक ले आए, 4 विकेटें गंवा दी, तो ये एक कंसर्न तो बहरहाल जरूर है। फिर जिम्बाब्वे के करीब आके हम हार गए, एक लोअर रैंक साइड थी। फिर इंडिया का जो रिजल्ट था वो हमारे लिए अब फेवरेबल ना रहा। ऑफकोर्स ऐसी जब सूरत हाल होती है तो टीम डिमोरलाइज तो होती ही है, बट अब टीम के अपने हाथ में तो दूसरों के रिजल्ट है नहीं, टीम के अपने हाथ में अपने नताइज है। अब अहम बात यह है कि टीम आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे ना करे, ज्यादा अहम यह है कि अब जो टूर्नामेंट है उसको एक अच्छे नोट पर एंड करे, और अगर किस्मत साथ देती है तो आगे बढ़े, क्योंकि अब अगर मगर बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए हो गया है। और ऐसे में अब पाकिस्तान को जिस बात की जरूरत है वो एक और अपसेट इस टूर्नामेंट में इसकी जरूरत है। एक तो पाकिस्तान पहले अपने तमाम दोनों मैचेस जीते, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका से, और फिर ये होप करे कि इंडिया को एक अपसेट डिफीट हो, साउथ अफ्रीका को एक अपसेट डिफीट हो, तब जाके पाकिस्तान को कुछ चांस बन सकते हैं। और फिर नेट रन रेट भी ऐसा हो कि कहीं बांग्लादेश कुछ पार्टी स्पॉइलर बन जाए या इंडिया के साथ पॉइंट्स में बराबरी आ जाए, तो हमारा नेट रन रेट तो इस काबिल हो कि हम आगे बढ़ सके। बांग्लादेश से तो हमारा एनआरआर बेहतर है, बट इंडिया से हमें थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। इंडिया को अपसेट शिकस्त हो, साउथ अफ्रीका को अपसेट शिकस्त हो, ये इतनी कॉम्प्लिकेशन हो गई है कि मेरा ख्याल है कि इस पे मजीद बात करने के बजाय ना सिर्फ इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाँ, टू मेनी कंडीशंस अप्लाई। अच्छा फैजान, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे क्योंकि हमने पूछना है आपसे लड़कों के मोराल की। आपने बात की, बाबर सर्टनली हमारे कप्तान कल भी आउट हो गए, रन आउट हुए, वो ज़रा ऑफ कलर भी नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी ऑफ फील्ड आप उनसे मुलाकात हुई हो, सिकू आपके पास आएंगे, लेकिन फैज़ान से ज़रा ये सवाल जल्दी से मैं निकाल लूँ, तो लाइक क्या लगता है आपको उनको मिल के या उनसे बात करके कुछ कंसर्न शो किया उन्होंने अपने साथियों दोस्तों से मुलाकात में या गुफ्तगू में? देखिए, टीम की जहाँ तक बात है, टीम की अगर बॉडी लैंग्वेज हम बजाय ट्रेनिंग सेशन में देखें या टीम होटल में देखें, तो ये कह सकते हैं कि मायूस जरूर है, बट जहां तक बाबर आजम की बात है, वो उन्होंने अपने ऊपर सवार नहीं किया। ये महसूस हो रहा है कि ये जो परफॉर्मेंस है उनकी अपनी परफॉर्मेंस उन्होंने अपने नर्व्स पे सवार नहीं की। कल इस हवाले से जो पाकिस्तान वाइल्ड बॉल टीम के नायब कप्तान है शादाब खान, उनसे जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर इनसे सवाल भी हुआ था। उसमें शादाब ने तो बहरहाल एक ऐसा जवाब दिया जो उनको देना बनता भी था कि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और एक टॉप की दूरी पर है उनकी फॉर्म की वापसी। खराब फॉर्म चल रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम एक बेहतरीन प्लेयर है, एक टॉप क्लास प्लेयर है, और उनकी फॉर्म इस वक्त नहीं लगी हुई। लेकिन एक ऐसे मौके पर उनकी फॉर्म नहीं लगी जब पाकिस्तान टीम को उनके रन की बहुत जरूरत है। तो ये पाकिस्तान टीम को बड़ा एक धक्का यहाँ पर जरूर लगा है कि बाबर आजम रन नहीं कर पा रहे, रिजवान से इतने ज्यादा रन नहीं हो पा रहे। तो अब यहाँ पर हमें ये भी अंदाजा होता है कि स्टार्ट में इन दोनों के रन हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। शायद हमारे जो मिडल का एक इशू है वो अब भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये खुलकर ये बात सामने आई है इस टूर्नामेंट में कि अगर स्टार्ट हमारा अच्छा ना हो पाए तो फिर हमारे मेडल इतने ज्यादा आगे नहीं ले जा पाएगा। तो ये चीज हमने जिम्बाब्वे के मैच में भी देखी कि किस तरह हमने एक छोटे टोटल को, चलिए आप बता रहे हैं कि बाबर अपने सर पे सवार नहीं कर रहे हैं वैसे। जी क्विकली जी फैजान। अब तक कुछ देर पहले यहाँ पर्थ से सिडनी रवाना हुई, तो जब टीम की रवानगी के हमने विजुअल्स देखे या जो साथी हमें एयरपोर्ट से जो पहुंच चुके, क्योंकि हमारी शाम की फ्लाइट है, कुछ साथियों की सुबह की फ्लाइट है, तो एयरपोर्ट पर भी टीम का मोराल ये लग रहा है कि वो उन्होंने अपने जहन पर सवाल नहीं किया जो भी इस वक्त की सिचुएशन है। अच्छा, फिर मुझे लगता है फिर हम ही लोगों ने मतलब अपने जहन पे सवार किया हुआ है, क्योंकि हम तो करते ही हैं बहैसियत पाकिस्तानी कौम। थोड़ा सा सवार कर भी ले अपने जहन पे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी कोई खास भी नहीं है कि बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि टेंशन के अंदर ही चलने। सिकंदर आपसे पूछते हैं कि थोड़ा सा तो टेंस हो ही जाना चाहिए। जी सिकू, हम वो फैजान आएंगे, आप सिकंदर को जरा शामिल गुफ्तगू कर लें। जी सिकंदर। जी
पूछे। हाँ जी, तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि डू वी डिज़र्व इवन टू बी देयर अब इसके बाद वाली स्टेजेस पे, क्योंकि ज़ाहिर है एक वर्ल्ड कप है, दुनिया की बेहतरीन टीमों का मुकाबला है और हमारी परफॉर्मेंस तो है ही आपके सामने। फिर देखिए हमारे जो सेमीफाइनल का मार्च था ना, वो बिल्कुल जो आज़ादी मार्च चल रहा है उसी की तरह चल रहा है। स्लो स्लो धक्के में रुक जाता है, फिर रुक जाता है, फिर रुक जाता है, फिर रुक जाता है। तो इस सिकंदर, आप गलत बातें करेंगे ना तो फिर आपका सिग्नल टूटेगा, रुकेगा। अच्छा we try to connect with you. अलग बात गलत बात नहीं कर रहा मैं। नहीं देखो, बात असल ये है कि आजकल के जो हॉट ना, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये आज हमारा सारों का ही राब्ता भी कुछ पाकिस्तान टीम की तरह ही है, कुछ फंस के हो रहा है। लेकिन इन द मीन टाइम फैजान, कैरी ऑन, आप भी बता रहे थे मोराल का। मोराल का बताएं फैजान, मैं लेकिन उससे पहले सिक्कू वापस आ गए हैं ना, तो मैं जान सिक्कू, कैन यू हियर अस नाउ? बोलें जरा, हेलो हाय करें हमारे साथ। मेरी आवाज आ रही है? मैं तो आपको बहुत साफ सुन रहा हूँ जी, अब आ रही है, अब आप कंटिन्यू करें सिक्कू। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए हमारे पास जो सबसे आसान टाइटल था ना जीतने के लिए, वो एशिया कप का था। हम सीरीज तो खेलते रहते हैं, बैटल सीरीज सब कुछ चलता रहता है, मगर जो टाइटल जीतना होता है उसका मजा कुछ और होता है कि हम एशियन चैंपियन बन जाएं, वर्ल्ड कप चैंपियन बन जाएं। तो हम एशियन चैंपियंस बिल्कुल ऐसे हाथों से निकल गया, सबसे बड़ी टीम ने उसको हरा दिया। अब हमारा ये हाल है कि आप जो कह रहे थे डिजर्व करते नहीं करते, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वी डोंट डिजर्व इट, बट मगर ये कि हमारी टीम है, पाकिस्तान की टीम है, तो मैंने कल कैलकुलेट करके रखा था कि किस तरह हम जो है यहाँ पहुंच सकते हैं, कि क्यों नहीं पहुंच सकते। अभी भी हमें चांस है, मगर उसमें भी बहुत सारे बट्स आप शामिल हैं, बहुत सारे इफ्स शामिल हैं कि जो इंडिया जो है उसके 2 मैच रखें, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से, तो वो जिम्बाब्वे को हरा दे और बांग्लादेश से हार जाए। हम इंडिया से रिक्वेस्ट कर सकते हैं बांग्लादेश जो है वो इंडिया को हरा दे और पाकिस्तान से भी हार जाए, फिर पाकिस्तान दोनों मैच साउथ अफ्रीका से और बांग्लादेश से जीत जाए। तो ये सिचुएशन अगर हो गई जिस तरह मैंने अभी पढ़ा, तो हम सब के 6-6 पॉइंट हो जाएंगे। जब 6-6 पॉइंट हो जाएंगे तो हम रन रेट पे चले जाएंगे। तो रन रेट का जो आलम है वो ये है कि इंडिया के हैं 0.846, हमारे 0.765, अभी भी हम रेट भी बढ़ाएंगे। तो जब जाकर हमारा चांस बनेगा, तो ये होना नहीं चाहिए था। ये सारी प्रिडिक्शंस कहते हैं ना, राइटिंग ऑन द वॉल थी पहले से ही, अबाउट द मिडिल ऑर्डर सब कुछ था, मगर हमारा ना सेलेक्टर टच से मसवे, ना कोई क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया, उन्हीं टीम को उसी टीम को सिकंदर, हम क्या वैसे मुझे बताएं, जब हम कहते हैं कि जी राइटिंग ऑन द वॉल था, सेलेक्टर, हम किसको सेलेक्ट कर लेते तो आज ये हालत ना होती? जरा चले इस पे रोशनी डाल दें आप। नहीं देखिए, हमारे पास लड़के बहुत हैं, मगर आपको ये पहले फैसला कर लेना चाहिए था कि किसको लेना है। मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं कर रहा कि या डोमेस्टिक क्रिकेट को तो मैं लड़कों के नाम बताऊं कि भाई ये लड़का था, ये लड़का था, मगर आप किसी को तो नए बच्चों को ट्राई कर। चलें, मैं कहता हूं कि आप इस टीम को पूरी लेके चल रहे थे, ओके एग्रीड, मगर फिर आप उनको प्रैक्टिस तो कराएं यार। नीदरलैंड के खिलाफ भी आपने बाबर से और उससे रिजवान से ओपनिंग कराई। इंग्लैंड के खिलाफ मैं बार बार कह रहा था कि यार 2-3 मैचों में इनको ऊपर खिलाओ ताकि इनको प्रैक्टिस हो, इनको पता तो चले कि वो किस जगह खड़े हैं, कितना प्रेशर होता है। उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ बाबर और रिजवानी खेलते जाएं 16-16 ओवर वो खेल जाएं, बाकी लड़कों को तो आपने प्रैक्टिस ही नहीं दी। तो ये किसका फॉल्ट है? ये आपकी टीम मैनेजमेंट का फॉल्ट है कि आपको, मैंने कितनी दफा बोला कि आप रीशफल कर दें बैटिंग ऑर्डर को, नीचे वालों को ऊपर भेज दें ताकि उनको प्रैक्टिस तो मिले। आप लोगों ने कुछ नहीं किया इन लोगों ने, तो अब इसका तो नतीजा ये निकलना ही था। अब जो है मेरे ख्याल से दे हैव टू मेक सम चेंजेस। उसमें कप्तानी जो है बाबर की, उसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन मार्क्स आना शुरू हो चुके हैं, और वी हैव टू सी कि जी क्या वो केपेबल हैं। सिकंदर, बात तो सारी यही है ना कि बाबर को भी फील कर लेना चाहिए अब तक, बल्कि कल वाले नेदरलैंड्स वाले प्ले में फखर जमान को अगर रखा ही हुआ था तो ओपन कर लें। रिजवान एंड फखर कुड हैव कम इन फर्स्ट और बाबर अपने आप को आगे कर देते। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो शख्स अनफिट हो जाए वो वापस आए और यहाँ आकर अपने रिहैब करे, अपने आप को सही करे। ये क्या हुआ कि 3 लड़के अनफिट लेके आप कैरी कर रहे थे। अब मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि भाई आप इफ्तिखार से बॉलिंग, कल उन्होंने 1 ओवर नहीं कराया, हल्का मैच था, एक आधा उससे मैच करा लें। ये कप्तानी के फ्लॉ है। आपने आगे जाके किसी अच्छे इंपॉर्टेंट मैच में उसको 4 ओवर दे देने, 2 ओवर दे देने। देखिए, कप्तानी के अब बहुत सारे फ्लॉज इंडीड सामने आ रहे हैं, और मतलब शान
खान को हम चौथे नंबर पर देख के सभी हैरान रह गए थे कि ये किस किस्म का फैसला है। बहुत शुक्रिया बहुत से फैसले आपका। questionable भाई थे। देखिए, बाबर बहुत शुक्रिया फैजान, बहुत शुक्रिया जी, thank you, फैजान, thank you, सिकूर। विद अस।